तुझे पहले से पीआईसीटी ही जाना था? मेरे को सीओईपी जाना था। मेरा ड्रीम कॉलेज वही था, सीओईपी। पर जैसे जैसे आगे स्कोर आने लगा, रिजल्ट आने लगा, क्लियरिटी आती गई, मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया कि मुझे कंफर्म था कि मुझे पीआईसीटी लग सकता है। 99.45 ओपन और कैटेगरी, फिर 1441 स्टेट रैंक था। इसके बावजूद आपको सीओईपी नहीं मिला। काउंसलिंग का कोर्स लिया था, 4 डेल्टा 3.0। आपसे मुझे पता चला आईएलएस नॉन स्पॉट राउंड्स के लिए भी ट्राई करना चाहिए। कैप 3 के बाद गिव अप नहीं करना चाहिए। नॉन कैप्स राउंड्स भी होते हैं, अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है। ईसीई से मैं डायरेक्ट आईटी पे जंप हुआ, तो नॉन कैप राउंड्स का ये फायदा होता है। तेरा कैसा था एक्सपीरियंस इस प्रोसेस के दौरान पूरा? क्लटर्ड प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोसेस रहता है। पता नहीं था कि कैप राउंड होता क्या एग्जैक्टली। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि कैप राउंड्स होते हैं, फिर स्पॉट राउंड्स आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट लेवल सीट सुनी होगी। तो बहुत चीज़ें होती है जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, पेरेंट्स को। तो आज मैं एक अपने स्टूडेंट को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, एंड उससे ही हम जानेंगे कि उसने कैसे कैसे अप्लाई किया था, उसे कहाँ पर क्या मिला था कैप के थ्रू, या इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स पे कैसे अप्लाई करके क्या पाया था, या उसके बाद सब स्पॉट हुआ तो उसका एक्सपीरियंस क्या था। थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं इस प्रोसेस के बारे में, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वी हैव अनिश फ्रॉम पीआईसीटी। अनिश, वेलकम। एंड अनिश, अपने बारे में आप थोड़ा बताएंगे प्लीज? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मेरा नाम अनीश जाबरस है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जस्ट खत्म हुआ पीआईसीटी कॉलेज से, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। तो नाइस। या सो अनिश, मेरा मतलब तुझे पहले से पीआईसीटी ही जाना था? वाज द ड्रीम कॉलेज फॉर यू? सर, बेसिकली हर एक का कॉलेज सीओईपी ड्रीम कॉलेज होता है। तो मेरे को सीओईपी ही जाना था। मेरा ड्रीम कॉलेज वही था, सीओईपी। पर जैसे जैसे आगे स्कोर आने लगा, रिजल्ट आने लगा, रैंक आने लगा, वैसे वैसे मेरे को क्लियरिटी आती गई कि मुझे क्या लग सकता है। तो फिर मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया कि मुझे कंफर्म था कि मुझे पीआईसीटी लग सकता है, तो मैं पीआईसीटी की तरफ जाने लगा। अच्छा, आपका परसेंटाइल क्या था, और फिर जो रैंक आपको मिला बाद में वो क्या आया था, थोड़ा बताएंगे आप? सर, मेरा परसेंटाइल 99.4 था, और मेरी जो रैंक थी वो 1441 थी। अच्छा, 99.45 ओपन कैटेगरी, परफेक्ट। राइट? ओपन कैटेगरी, यस सर। और 1441 स्टेट रैंक था आपका। यस सर, यस। ओके। इसके बावजूद आपको सीओईपी नहीं मिला? अच्छा। नहीं सर, थोड़ा ठीक है, तो कैप राउंड्स मुश्किल में था क्या मिला सीओईपी। आपको? सर, फर्स्टली कैप राउंड्स में पहले कैप राउंड में मुझे वीआईटी का सीएस मिला था, तो ऑब्वियसली मेरे को लग रहा था कि मुझे और बेटरमेंट हो सकता है, तो मैंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया। और फिर मुझे अगले राउंड में पीआईसीटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला, सेकंड राउंड में। तो ओके। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मुझे एआईडीएस या आईटी मिल सकता है, पर मेरा ज्यादा होप एआईडीएस के लिए था। तो मैंने फिर हम्म। और बेटरमेंट किया, तो फिर उस साल मेरा कुछ ज्यादा बेटरमेंट हुआ नहीं कि मतलब कैप 3 के लिए मैं गया जब, तो मुझे पीआईसीटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएनटीसी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही रहा मेरा। हाँ। अच्छा, तो ईसीई फिर था, ओके। ईसीई। ईसीई था। हाँ, ओके। ईसीई था। तो फिर मुझे वो ऑटो फ्रीज हुआ, तो मुझे वहां पे जाके एडमिशन लेना पड़ा। तो फिर मैंने जब आपका काउंसलिंग का कोर्स लिया था, 4 डेल्टा 3.0 प्लस बैच थी मेरी, तो जब मैंने आपसे कंसल्ट किया तब फिर आपसे मुझे पता चला कि आईएलएस नॉन स्पॉट राउंड्स के लिए भी ट्राई करना चाहिए। और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि कैप 3 के बाद गिव अप नहीं करना चाहिए। नॉन कैप्स राउंड्स भी होते हैं, कम परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है। मतलब आप ट्राई करो, मतलब ट्राई कर सकते कम हो। कम परसेंटाइल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाँ। ही कम, थोड़े बहुत ऊपर हाँ, नीचे बहुत ही वाले कम कम। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे, तो पॉइंट का ही बहुत ज्यादा फर्क होता है कि मैंने भी स्पोर्ट्स में वगैरह देखा है। पॉइंट्स का बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो इसलिए थोड़े कम परसेंटाइल पे आपको मतलब मैक्स टू मैक्स चांसेस रहते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो सर से मुझे अच्छा गाइडेंस मिला उसके बारे में, और मैंने फिर पीआईसीटी के वेबसाइट पे देखा जब, तो वहाँ पे उनके फॉर्म्स आ गए थे, मैंने उनका फॉर्म भरा, मेरी रैंक सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी होती है। और फिर थोड़े गैप के बाद उनका मेरिट लिस्ट आया, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि मुझे आईटी ब्रांच मिली है वहाँ पे, तो मैं बहुत खुश था कि मेरे को जहाँ पे ईसीई से मैं डायरेक्ट आईटी पे जंप हुआ। तो ये आईएलएस का ये फायदा होता है, नॉन नॉन कैप राउंड्स का ये फायदा होता है कि थोड़ा सा मतलब आप जा सकते हो। मोस्टली बिल्कुल सब बिल्कुल। बच्चों को मतलब पता नहीं रहता है कि हाँ, ये सब है, आईएलएस नॉन एग्जैक्टली। स्पॉट राउंड से होते वही हैं। मैं कह हाँ। रहा हूँ कि राउंड वन है, राउंड टू है, राउंड थ्री है, और आप जैसे आप हो कि राउंड वन में ये मिला, अब राउंड टू में यस सर। बेटरमेंट करूँ नहीं करूँ, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल होता है। फिर यस राउंड थ्री सर। के हाँ। बाद आपका ये फ्रीज हो गया, अब और भी ऑप्शंस है क्या?
तो थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तुझे ऐसा यस लगा सर। कि मतलब कि प्रोसेस इजीली हो गई तेरी, मतलब तेरा कैसा था एक्सपीरियंस इस प्रोसेस के दौरान पूरा? हाँ सर, जब मैंने सीईटी दिया तो मैंने बहुत सारे मतलब मेरे जो आसपास सोसाइटी में जो अच्छे अच्छे मेरे सीनियर्स वगैरह थे जो, उनसे मैंने सुना कि मतलब क्लटर्ड प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोसेस रहता है, पर अगर आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर थोड़ा सा बैठ के अच्छे से आप अगर कर रहे हो उसे, तो वो प्रोसेस बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं है। आप आराम से उसे कैरी आउट कर सकते हो, और काउंसलिंग कोर्सेस है, सब हेल्प आउट आपको कर सकते हैं। तो मेरा जो कैप राउंड का प्रोसेस था, पहले मैं डरा हुआ था थोड़ा, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट टेंशन था और पता नहीं था कि कैप राउंड होता क्या है एग्जैक्टली, कैसे करना होता है, कैसे मतलब पहली बार इतना ये कर रहे थे, पेरेंट्स भी उसके लिए नए थे कि कैसा मतलब बेटरमेंट फ्रीज, वो टर्म्स हमने पहली बार सुनी थी। पर जैसे जैसे आपको गाइडेंस और प्रॉपर वे में गाइडेंस जब मिलता है आपको, तब ये प्रोसेस बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाते हैं, स्मूथ लाइक स्मूथ बटर हो हो गई। जाती है। हाँ। हाँ, करेक्ट, आपके लिए इजी हुई थी इजी। ना स्मूथ लाइक बटर, जैसे आप बोल रहे हाँ हो। सर। यस यस सर, आपकी वजह से ही सर, मतलब बात तो डेल्टा सही है थ्री कि पॉइंट की वजह मतलब से। 99.45 होने के बाद में भी डर तो रहता है कि यार एक गलती से मेरा हाँ जो सर। कॉलेज सेकंड नंबर का मिलना था थर्ड नंबर का मिल गया, तो हाँ एक सर। रिस्क होता हाँ ही है। सर। या हाँ ब्रांच सर, में भी। थोड़ा सा। हाँ सर, मन में थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, तो थोड़ा सा वो होता है। पर जो आपने किया है वो आपको मिलने ही वाला है, वो बेस्ट टू बेस्ट काउंसलिंग कोर्सेज, आपके जो काउंसलिंग कोर्स है वो आप तो ट्राई करते हो, जो बेस्ट टू बेस्ट मतलब जो कौन सा भी परसेंटाइल हो, लो हो अरे हाई हो, आप बेस्ट टू बेस्ट देने का ट्राई करते हो सर। तो यस। मुझे आईटी मिला, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। या मैं आपका फीडबैक भी यहाँ शेयर करना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन शेयर करके। राइट, आई होप स्क्रीन शेयर्ड है यहाँ पे। मतलब जब हम यस। लोग फीडबैक लेते हैं लास्ट में, तो आपने बहुत अच्छा फीडबैक लिखा था, मैं बहुत ही अच्छा लगा था ये सब पढ़ के कि इतना बड़ा थैंक यू फीडबैक सर, कि थैंक यू सर। सबसे पहले अंकुर सर की एक्सपर्टीज ऑन पॉइंट, वेरी नॉलेजेबल एंड पोलाइट पर्सन आई हैव सीन आफ्टर माय फादर, इतना सब लिखा था। और आपने ये भी लिखा था, ऐसा लग हाँ रहा है हाँ। यार ये खत्म ही नहीं होना चाहिए। हाँ सर, कोर्स थोड़ा खत्म हो रहा है। वो फ्लो फ्लो में अच्छा लग रहा था थोड़ा, तो ऐसा लग रहा या था कि सो काफी हाँ। काफी अच्छा था, तो थैंक यू फॉर दिस हाँ अमेजिंग सर। फीडबैक। मतलब अभी एक बार थैंक यू और सर, जानना थैंक चाहेंगे, यू। तुझे सबसे अच्छा क्या लगा इस पूरे प्रोसेस में जो हम कर रहे थे? सर, मुझे ये बात अच्छी लगी कि हर एक कॉलेजेस का मतलब सब इंफॉर्मेशन होती तो है, पर आपने सारे ऑन ग्राउंड रियलिटीज बताए, जो मतलब एक्चुअल में वो कॉलेज में होता है। मतलब वो सेशंस जो रहे थे, मतलब आपने सीनियर्स को बुलाया था अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अवेयरनेस अलग ब्रांच सेशंस। के। ओके। अवेयरनेस सेशंस जो हुए थे आपने, तो उसमें मेरे को ग्राउंड रियलिटीज होती क्या है कॉलेजेस की, मतलब कॉलेज कैसा है, वहाँ की प्लेसमेंट एक्चुअल में कैसी है, वो मुझे सारा उस कोर्स से पता चला। और बाकी तो फिर आपका गाइडेंस तो हर बार ही था, आपका एक्टिवनेस तो व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत था। मैंने जब भी मैसेज डाला है आपको, आपने 1 to 2 आवर्स में मुझे प्रॉम्प्ट रिप्लाई किया है। और अगर आप बिजी भी होते तो मैं कुलदीप दादा को मैसेज कर देता था कि थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो, तो वो भी मुझे एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई करके गाइड कर देते। वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी सर, काउंसलिंग की। नाइस। वही है कि क्योंकि मेरे स्टूडेंट हर कॉलेज में है, तो मैं उसका एडवांटेज ले सकता हूँ। जैसे इस साल हो सकता है यस मैं सर। आपको बुलाऊंगा आपके जूनियर्स के लिए, हाँ। ताकि यस। अलग अलग ब्रांच के बारे में लोगों को पता चले। और एक्चुअल प्लेसमेंट हाँ सर। नंबर्स तो कोई कुछ भी दिखाता है वेबसाइट पे, बच्चों को हाँ जो सर, मिल रहा वही। है। हाँ। करेक्ट। वेरी नाइस। यस अच्छा, सर। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे कि जब तुझे पता चला थर्ड राउंड के बाद कि तेरा ईएनटी से फ्रीज हो गया है, ईसीई फ्रीज हो गया है ना? ओके। और फिर उसके बाद आईएलएस, ये कैसे, मतलब पता कैसे चला, फिर अप्लाई कैसे किया, और वहां क्या मिला, थोड़ा आराम से और बताना। ओके सर। मुझे थर्ड राउंड के बाद मैंने ऑटो फ्रीज होता है, तो मैंने वहाँ पे जाके ईसीई में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने आपसे कंसल्ट किया कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपसे मुझे नॉन कैप राउंड का इंफॉर्मेशन मिला कि आप बोले फिर नॉन कैप राउंड में आप जा सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो सीट्स बची हुई रहती है कैप राउंड के बाद, या तो कॉलेज की फिक्स सीट्स होती है कुछ, तो उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो आपके परसेंटेज के लिए, ब्रांच अपग्रेडेशन का चांस है। तो फिर मैंने पीआईसीटी के वेबसाइट पे सर्फ किया, आपने भी मुझे गाइड किया था उस टाइम पे, और मैंने पीआईसीटी के वेबसाइट पे जाके सर्फ किया, फिर मुझे वहां पे पता चला कि आईएलएस राउंड का फॉर्म निकल फॉर्म। चुका है, गूगल करेक्ट। फॉर्म्स जो रहते हैं। फिर वो आपसे पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका नाम वगैरह सब, आपकी रैंक हो गया, आपके थोड़े डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, बेसिकली रैंक परसेंटाइल स्कोर वो वगैरह सब सेम मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो एमएचसीसीटी के हाँ कैप में सर, जो लगे थे। हाँ सर, वो वही मांगेंगे, फिर आपको वो करना, फॉर्म फिल करना होता है। फिर उसके बाद थोड़े गैप के बाद वो आपकी कॉलेज पे एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट दे देते, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट।
वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से आपको पता चलता है कि आपका रैंक क्या है कॉलेज में, और आपकी ब्रांच क्या है, वो भी एकदम प्रॉपरली, एकदम अच्छे वे में वो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। और फिर उनके दिए हुए टाइम स्लॉट के नोटिस के हिसाब से आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करके बेसिकली सारा एडमिशन लेना होता है। वेबसाइट के थ्रू ही करना पड़ता है अगर कॉलेज यस की जो सर, है, हाँ। तो पीआईसीटी आपको का बता रहा है, ऐसे ही अगर, बाकी कॉलेजेस में भी होता होगा। हाँ, बाकी कॉलेज भी है। बेसिकली आपको वेबसाइट्स पे एक्टिव रहना पड़ता है ये पीरियड में। थोड़ा मतलब कहाँ क्या छूट जाए वो पता नहीं है। एक्टिव रहने से आप सब प्रोसेस अच्छे से कर सकते हैं। तो आप प्रेजेंट थे जिस टाइम पे आपका नंबर आया, आपने फिर फीस भरी। ओके, तो आपको डबल यस फीस सर। भरनी पड़ती है, मतलब जैसे आपको पीआईसीटी मिला था पहले भी नहीं, और अभी भी फिर से पीआईसीटी मिला? नहीं सर, वो जो फीस थी ना मैंने जब पहले भरी थी, वो उसी फीस को वहाँ पे उन्होंने कैरी आउट एडजस्ट कर किया लिया? था, मतलब ओके। हाँ, एडजस्ट कर लिया था वहाँ पे, हाँ। ओके, तो तेरा फिर वो फीस आईटी हो गया यहाँ जो पे? मेरा, हाँ सर, आईटी अपग्रेड हो गया। बहुत ही बहुत ही कुछ लगा था पहले कि आईटी मिल जाएगा इस कॉलेज में? हाँ सर, पहले तो लग नहीं रहा था, पर जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती गई, आपने फिर बताया कि आपने प्रेडिक्ट ही कर लिया था पहले कि आईटी मिल सकता है इस बार। तो कैप में तो नहीं मिला, पर मेरे को आईएल में जाके मिल ही गया, मतलब फाइनली तो। पहले तो यस। लगा नहीं था, पर जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस आता गया कि कुछ हो सकता है। तो फिर मुझे पता चला कि पीआईसीटी में थोड़ी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। करेक्ट, क्योंकि आप प्लस बैच में थे तो हमारा 1-to-1 सेशन हुआ होगा, राइट? तो उस समय हाँ में सर, आपको, हाँ सर, अगर तो हम डेटा देख के बता देते ना कि ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, ऐसे हो हाँ सर, हाँ, सकता है, हाँ, राइट? तो हाँ सर। वो अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही था, राइट? हाँ सर, सेम सेम, मतलब मेरे मेरे इसमें तो वो एग्जैक्टली सेम निकला। जो आपने बताया था एकदम प्रॉपरली, आपने जो गाइड किया था मुझे कैसे कैसे आगे प्रोसेस बढ़ानी चाहिए, किसको बेटरमेंट करना चाहिए, किसको फ्रीज रहने देना चाहिए, तो वो मुझे 1-to-1 सेशंस में बहुत अच्छे से पता चला। और फिर आगे मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर मेरे को पता चला कि वो आईएलएस का है, तो मैंने आपके गाइडेंस के थ्रू आईएलएस में अप्रोच किया। ओके। अब और फिर आईएलएस मुझे में तेरे को आईटी मिला पीआईसीटी था। आईटी मिल गया, तो यहाँ पे खत्म हो गई कि इसके बाद भी तूने जर्नी और कंटिन्यू करी, नहीं क्या सर, किया? तो अभी मुझे लगा कि आईटी तो मिला है, तो अभी थोड़ा सीएस के लिए जाना चाहिए, सीएससी के लिए जाना चाहिए, तो फिर मैं आगे थोड़ा स्पोर्ट्स का देखा। तो स्पोर्ट्स का भी मैंने आपको पूछा कि स्पोर्ट्स करूँ या आईटी पे रह दूँ, तो आप बोले थे कि थोड़ा आगे जा सकते हो, मतलब हो सकता है, चांसेस तो है, होप तो रखनी ही चाहिए। तो फिर मैं आगे गया, फिर वेबसाइट पे वापस वो स्पॉट का सब इंफॉर्मेशन आया, उनके नोटिस फॉर्म आए, भरना होता उनके है, ओके। फॉर्म का भरना होता है, वो वही वही सब आपसे पूछते हैं, नाम वगैरह सब इंफॉर्मेशन जो है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रैंक वगैरह पूछते हैं आपकी। उसके बाद फिर उनके जो टाइम स्लॉट्स है, डेट है सीईटी के हिसाब से, फिर सीईटी जो देती है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना होता है। फिर वहाँ पे स्पॉट्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसा होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है स्पॉट्स के लिए, मतलब कितने सीट्स रिमेनिंग है कौन से ब्रांच के लिए, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रॉपरली एकदम अच्छे वे में मिलती है। फिर वहाँ पे मेरा ऐसा था कि मैं सीएससी के लिए गया था, पर वहाँ पे मोस्टली 4 या 5 ही सीट बची थी सीएससी के लिए, तो वो मेरा हुआ नहीं वहाँ पे जाके। पर आई आपसे वॉज ज्यादा हैप्पी परसेंटाइल वाले लोग दैट, वहां थे? हाँ, वहाँ पे ओके। प्रेजेंट थे बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, उसमें से 3 या 4 ही बच्चों को वहाँ पे सीएससी लगा। फिर उसके बाद तो मेरा आईटी तो था ही, तो फिर मैंने फिर आईटी में ही कंटिन्यू रखा मेरा राइट, तो इतना इतना बहुत एडमिशन। डर, मतलब ऐसे स्पॉट करने में ना बहुत हवा भी है कि यार बहुत डिफिकल्ट होता है, ये होता है, स्मूथ प्रोसेस होती है, राइट? यस सर, स्मूथ होती है कॉलेज, मतलब प्रॉपरली आपको पीआईसीटी के बारे में बताओ तो प्रॉपरली गाइडेंस होता है पीआईसीटी में, मतलब हर एक फैकल्टीज प्रोफेसर जो होते हैं, जब जहाँ पे आप लोग बैठे होते हो वहाँ पे आके राउंड मारती है आपको, मतलब जो भी डाउट्स है आपके, वो प्रॉपरली एकदम क्लियर करती है, उसमें कुछ मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं होता है, एकदम स्मूथ प्रोसेस रहती है वो, गाइडेंस ओके। पूरा 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 मिल जाता है। तो स्पॉट में कुछ नहीं मिला, मतलब आपका जो था वही रह गया? ओके। हाँ सर, सो जो था अब आईएलएस में वो था। एक साल हो गया, ऑटोनोमस है, पीआईसीटी कैसे लग रहा है यार? हमने तो बहुत सुना है, स्कूल है स्कूल है, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ सर, हाँ, वो तो है सर, थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है, पर जो टीचिंग कल्चर और जो कल्चर, ओवरऑल कल्चर कल्चर है जो कॉलेज का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरा मैंने एक साल एक पूरा कॉलेज को एक्सप्लोर किया है, आपने जैसे आपके वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करने में ही निकल जाता है, तो मैंने पूरा कॉलेज एक्सप्लोर किया फर्स्ट ईयर में, मुझे अच्छा लगा कॉलेज। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स एंड बेसिकली फॉर कोडिंग कल्चर्स एंड ऑल। ओके। और ओवरऑल आईटी कल्चर बहुत ब्रांच अच्छा के है वो बारे में? कॉलेज का। आईटी ब्रांच के बारे में इतना पता नहीं चला होगा आपको, लेकिन फिर भी सीनियर्स से पता किया होगा ना कैसी है ब्रांच? हाँ सर, ब्रांच तो अच्छी है, मतलब सीनियर्स बोलते हैं कि बच्चे सीएसई नहीं मिली तो फिर आईटी लेते नहीं है, और आपके भी वीडियो से मुझे बहुत पता चला था कि सीएसई नहीं मिली तो आईटी के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब मोस्टली बच्चे करते हैं कि सीएसई नहीं मिली तो फिर आईटी लेते नहीं है, पर आईटी लेनी चाहिए, बेसिकली ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है सीएसई और आईटी में, पर आईटी बेस्ट ब्रांच है, राइट, वेरी मतलब नाइस। चलो, प्लेसमेंट्स वगैरह का रिकॉर्ड अच्छा है पीआईसीटी। सिमिलर ही होता है ना, हर कंपनी को अलाउड होते हैं हाँ, दोनों, राइट? सिमिलर है, हाँ, अलाउड होती चलो, है।
वेरी नाइस। अनीश, मैं चाहूंगा श्योर। कि आप आओ कभी और हमारे जो इस साल के बच्चे हैं उनको गाइड करो किसी एक सेशन में। यस सर। राइट, आपका यस गाइडेंस काफी सर। यूजफुल रहेगा उनको। एंड इन्हीं थैंक यू इन्हीं सर। सजेशंस, आखिरी एक दो लाइंस आपको अपने जूनियर्स के लिए कुछ बोलना है? जूनियर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी चीज से आपको। अगर आपने डेल्टा काउंसलिंग ली होगी और कोई भी काउंसलिंग ली होगी तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा आपको। और प्रोसेस से बिल्कुल डर नहीं जाना है, एकदम स्मूथ प्रोसेस होगा, गाइडेंस प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस से होती जाएगी चीजें। गो विद द फ्लो। एंड जैसे मैंने ए कैप राउंड्स का बारे में बोला, ए कैप नॉन कैप राउंड्स के बारे में बोला, मेंशन किया, तो वो उसके लिए एकदम बिल्कुल ट्राई करो, आपकी ब्रांच बिल्कुल अपग्रेड हो सकती है परसेंटाइल और वो बाकी कंडीशन के हिसाब से। आपको बस ट्राई करना है, आपका अपग्रेड हुआ नहीं होगा आपको सोचना नहीं है उसके बारे में ज्यादा, बस आपको करेक्ट, अप्लाई करना है, हो गया तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। एंड मैं ये भी ये मेरा बताऊंगा एडवाइस है। यार बच्चों की, वही है कि काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हम हमेशा टू द पॉइंट और जिस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, जैसे लाइव फॉर्म फिलिंग वगैरह वगैरह, हर चीज कराते रहते हैं। इस प्रोसेस को एंजॉयबल बनाना ही हमारा काम है। एंड आई एम श्योर जैसे अनिश ने एंजॉय किया इस प्रोसेस को, अपने अच्छे ड्रीम कॉलेज की तरफ वो भी गया। सीओईपी ड्रीम था, बट सेकंड ड्रीम हमारा सबका ही पीआईसीटी होता है। राइट, सो वहाँ वो फाइनली पहुंचा, ऐसे आप लोग भी पहुंच पाएंगे। तो इस प्रोसेस में हम हमेशा आपके साथ है। गणितंग डेल्टा 4.0 हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।